नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करता हूँ आपका आज की वीडियो में। ये वीडियो बनाने का वैसा मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सोचा आपको एक वीकली अपडेट मिल जाएगा। तो जिस स्ट्रैटेजी पर मैं वर्क कर रहा हूँ, उसका पैनल मैं हर रोज़ शॉर्ट्स के फॉर्म में डाल रहा हूँ चैनल पर। तो उसी स्ट्रैटेजी का जो वीकली पैनल है, सोचा वो आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका जो एक लेजर है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो मैंने मेंटेन किया है। मैं रोज़ उसे फिल करता हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो उससे पहले हम ये ट्रेड्स देख लेते। ये हमारे ट्रेड हुए थे, 16 या 17 ट्रेड हुए हैं हमारे। तो उसमें से ये लॉसेस में है, कुछ प्रॉफिट्स में है। तो हम यहाँ पे लॉसेस में क्यों है, प्रॉफिट जहाँ पे हुए हैं हमारे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, उसके पीछे के रीजन जानेंगे कि लॉसेस क्यों है, स्टॉप लॉसेस क्यों हुए। कुछ गलतियाँ मेरी हुई है फ्राइडे को, जहाँ पे कुछ सरकमस्टेंसेस की वजह से जो गलतियाँ मेरी हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखते हैं पैनल। तो दोस्तों, यह है पैनल फर्स्ट वीक ऑफ जून का। मैंने शुरू किया था 16 ऑफ जून से लेकर 20 जून तक, मतलब फ्राइडे तक किया है, मंडे से। तो हमारे ट्रेड हुए हैं 16, और यहाँ पे लॉसेस जो हुए 1 2 3 4 5 6 7 लॉसेस हमारे हुए। और फर्स्ट वीक में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रही है 56.25%। तो इसका जो टोटल है वो हम देख लेते हैं कि कितना आता है हमारा प्रॉफिट एक महीने में, सॉरी एक वीक में कितना हुआ है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डालेंगे। $1,592 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, इतने लॉसेस होने के बावजूद। और सिर्फ 56% हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉफिटेबल है। इसमें कुछ अंदर के इनसाइड भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कल का जो आप ये देख रहे हो 20 जून का, जो आपको फर्स्ट लॉस, फिर थर्ड और फोर्थ लॉस दिख रहा है, ये मेरी खुद की गलतियों की वजह से हुआ है। अगर मैं इनको स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करता तो काफ़ी, मतलब ये भी दिन कम्प्लीटली ग्रीन जाता, क्योंकि हमारे जो पहले 4 दिन है वो ग्रीन ही गए हैं। सिर्फ ये जो 5वां दिन था वो हमारा रेड में गया है। वो भी खुद की गलतियों की वजह से। मैं आपको गलती बताऊंगा मेरी क्या हुई है। अगर हम टर्मिनल पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो $27 का लॉस दिखा रहा है। और ये मैंने ओपन किया था कितने बजे, 7:25 पर। देखिए यहाँ पर मैंने ये ट्रेड शॉर्ट किया था। मैं अपनी गलती बता रहा हूँ क्या हुई है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था इसे, यहाँ पर स्टॉप लॉस था और 1:2 का टारगेट था। लेकिन गलती ये हुई कि मुझे मेरे दोस्त के फंक्शन में जाना था, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही थी ट्रेड लेने से पहले कि मुझे जाना है, ये ऐसा प्लानिंग करना है, वो करना है, फैमिली को मैं लेके जाऊंगा। फिर गूगल मैप्स पे लोकेशन डालना, वो सब चीज़ें दिमाग में चल रही थी। उसके साथ मैंने ये ट्रेड लिया था, ये सेटअप के साथ ही बना था। लेकिन गलती क्या हुई, जब मैं घर से निकलने वाला था तब सोचा कि अगर 5 मिनट में एक कैंडल जो है नीचे क्लोज हो जाती है, तो वो हो चुकी थी 925 725 की। तो सोचा एसएल को थोड़ा सा ट्रेल किया जाए। तो मैंने इस कैंडल के हाई पर एसएल को ट्रेल कर लिया यहाँ पर। क्यों कर लिया, क्योंकि सोच रहा था कि अगर मेरा एसएल भी जाता है तो वो छोटा सा जाएगा, अगर मार्केट रिवर्स होता है तो। यहाँ पे मैंने एक रूल ब्रेक किया, जो पहला सेट ऑफ रूल है अपना, जो एसएल को लगाना है तो उसे उतना ही रखना है, उसे ट्रेल नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस, जब तक 1:2 जो है वो हमें शो नहीं करता है चार्ट पर, तब तक हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करना। एक गलती मैंने की कि मैंने उसे ट्रेल किया और वो हिट हो गया। बाद में जब एनालिसिस आप देखोगे, अगर मैं ऐसे यहाँ पर रखता तो काफ़ी अच्छा, मतलब $11, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1:2 है। इतना भी रिस्क नहीं लेते, अगर यहाँ पर भी रख देते 3 पर, मतलब $150 के आसपास, $3 का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होके जो है 0.50 का हमने लॉट लिया था, तो ये $150 का हो जाता आराम से। पर उतना भी मैं रखता तो भी आराम से 10-11 डॉलर के यहाँ पे दिख रहा है। अगर हमने 10-20 डॉलर पकड़ लिए तो $500 के यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता था। यहाँ पे मैंने एक रूल ब्रेक किया। फिर बाद में जब मैंने मोबाइल पर चेक किया, जब मैं फंक्शन में था, तब मुझे फील हुआ कि यार एसएल गया है अपनी गलती से। फिर सोचा कि न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा तब हम ट्रेड करेंगे। फंक्शन से आने के बाद 118 का एक प्रॉफिट हुआ है। ये ट्रेड मैंने प्लेस किया था 2:56 को। यहाँ पे सेटअप बना था, उसे फॉलो किया। छोटा सा ट्रेड था, लेकिन उसमें 1:2 फॉलो किया और वो हिट हो गया था। मैंने टारगेट डाल के रखा था, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। तब आ गया कॉन्फिडेंस
कि हमने लॉस रिकवर कर लिया है और प्रॉफिट कर लेंगे, तो एक और ट्रेड करेंगे। फिर लेकिन थोड़ा सा खुद को कंट्रोल किया, फिर सोचा कि जहाँ पे लिक्विडिटी आती है वहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। मतलब लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन जहाँ पे क्लैश होते हैं, तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक जो उनका एक कंबाइन चलता है, तो वहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तब मैंने ट्रेड प्लेस किया 6:17 पर। यहाँ पर इस कैंडल में सेटअप बना था, ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया था, यहाँ से नीचे आया था। फिर सोचा यहाँ से और नीचे जाएगा, लेकिन वो मार्केट रिवर्स हो गया। एक चीज देखने की, यहाँ पे जो है ये ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये एक सपोर्ट जोन था। आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, इतने टाइम ये जो है कम्प्लीटली यहाँ से बाउंस हुआ है, ये रिटेस्ट करने आया, फिर से यहाँ से बाउंस, फिर से इसी जोन से बाउंस, तो ये सपोर्ट जोन था। तो यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो गया और हमारा एसएल खा गया। प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि एक ट्रेड लॉस में, फिर दूसरा ट्रेड भी लॉस में, सिर्फ एक ही ट्रेड 3 में से जो है एक ही ट्रेड प्रॉफिट में था, और मैं था कुछ $8 के आसपास जो है वो थोड़ा लॉस में था। तो फिर सोचा इसको भी हम ग्रीन में क्लोज करेंगे $8 को रिकवर करके। तो फिर मैंने चौथा ट्रेड लिया, जो कि 7:26 पर लिया। 7:26 मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजी ने कोई बाय सिग्नल नहीं दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी इस कैंडल में दे चुकी थी। लेकिन यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे एसएल खाने के बाद थोड़ा सोचने लगा था कि गलती कहाँ हो रही है, मार्केट भागेगा या नहीं भागेगा, यहाँ से तो रिजेक्शन लेने वाला है, तो फिर मैं इस कैंडल में एंट्री क्यों लूँ, ये सोच रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पर आने के बाद मैं फोमो में आ गया और मैंने एंट्री ले ली। तो फोमो में एंट्री लेने के बाद जो हो सबके साथ होता है, वो मेरे साथ भी हुआ। यहाँ पे मैंने कोई ट्रेल नहीं किया था एसएल को, वापस प्रॉपर जो प्लान किया था वही एसएल मैंने रखा आखिरी तक, और वो भी हिट हो गया। इसी कैंडल में ट्रेड प्लेस किया, इसी कैंडल में जो है हमारा एसएल हिट हो गया। तो यह है हमारी लर्निंग। तो आप सोचोगे कि अगर हमारे सेटअप की प्रॉफिटेबिलिटी 56.25 है, तो उसमें से कुछ मेरे वजह से कम हुए। ये जो 3 थे, स्ट्रेटेजी तो प्रॉफिटेबल ही थी। अगर मैं उसे प्रॉपरली फॉलो करता तो पहले ट्रेड में जो आपने देखा वहाँ पे भी प्रॉपर हमें प्रॉफिट होता था, और दूसरा ट्रेड जो $99 का था, सॉरी $107 का था, वो भी अगर मैं प्रॉपरली फॉलो करता तो भी उसमें एग्जैक्टली हमें जो एंट्री मिली थी पहले, वो मैंने ली नहीं थी। अगर वो भी फॉलो करता तो आराम से उस दिन भी, उस ट्रेड में भी $400 के आसपास प्रॉफिट हो जाता था। पहले वाले में 500 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता। मतलब पूरे जितने भी दिन आज तक गए, उससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे फ्राइडे को हो सकता था, लेकिन खुद की गलती की वजह से वो डे मैंने रेड में क्लोज किया। तो दोस्तों, ऐसी कुछ गलतियाँ होती है ट्रेडिंग में, गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग के वक्त जो गलतियाँ होती है, वो गलतियाँ छोटी हो, बड़ी ना हो। ये जो गलती मैंने खुद से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो इमोशंस में आके वो हो रहा था मुझसे। लेकिन एक बात मैंने ठान ली थी, कुछ भी हो जाए 4 ट्रेड के ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैंने सिस्टम क्लोज कर दिया था। उसके बाद भी मुझे कई जगह ऐसा लग रहा था कि एंट्री ले लूँ। फिर सोचा कि अगर और हुआ तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मैंने खुद को रोक के रखा, सिस्टम बंद कर दिया और दोस्तों के साथ घूमने चला गया। इस स्ट्रेटेजी के वक्त मैंने रूल्स कौन से फॉलो किए? जो मैंने मेजर रूल्स फॉलो किए वो दिन के 4 ट्रेड। पहला रूल है कि दिन के 4 ट्रेड करने, उससे ज़्यादा नहीं करने। जो फ्राइडे को सीखने को मिला कि एसएल को ट्रेल कब करना है, जब आप 1:2 बुक कर लेते हो, सॉरी 1:2 अगर हिट हो जाता है लॉन्ग शॉट टूल में, तब आपको या तो उसे ट्रेल करना है अगर आपको पॉसिबिलिटी लग रही है और सपोर्ट रेजिस्टेंस काफ़ी दूर दूर है एक दूसरे से, तो हम उसे फॉलो करेंगे। या फिर आप 1:2 लगाने के बाद एसएल को जो है वो सीटीसी ला सकते हो। अब इस पूरे वीक में 56% प्रॉफिटेबिलिटी होने के बावजूद भी हम प्रॉफिट में कैसे हैं, ये बात मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो कांस्टेंट रखा था। दूसरी बात, अगर ये थोड़ी सी गलतियां ना होती आखिरी दिन की, तो काफ़ी इसमें काफ़ी अच्छा, मतलब 2000 के आसपास हमें प्रॉफिट रहता। मैंने अपना रिस्क एपेटाइट जो है वो कांस्टेंट रखा था। मैंने देखा था कि अगर मुझे प्रॉफिटेबल रहना है तो मुझे अपने कैपिटल का कितना हिस्सा उसमें लगाना है और उसमें से कितना है मैं लॉस सहन कर सकता हूँ, ये मैं ट्रेड लेने से पहले सोचता था। मैंने एक भी ट्रेड इसमें से $1000 के ऊपर नहीं लिया है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द, मतलब अगर 16 ट्रेड हुए हैं ना, इसमें से 14 ट्रेड मेरे $900 के अंदर के, इतना मैंने कैपिटल उसमें डिप्लॉय किया था। और मेरी रिस्क थी कि मैं हार्डली $100 या फिर $200 इसमें से गंवा सकता हूँ, इसके ऊपर मैं नहीं गंवा सकता। और उसके हिसाब से मैंने अपनी एंट्रीज और एसएल प्लान किए थे। जब हम उसे ट्रेल करने लगते हैं तो हमारा रिस्क थोड़ा कम होने लगता है,
जब 1:2 या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा हिट हो जाता है। लेकिन जो बंदे बहुत कम कैपिटल से कर रहे हैं, उनके लिए मैं सजेशन दूंगा कि आप प्लीज़ फोमो में मत आइए। आपको एक एसएल जो है वो आपका फिक्स रहेगा, तो आपको 1:2 के ऊपर टारगेट भी आपको फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब उसे ट्रेल करते हो तो आपको एग्जिट कहाँ लेनी है ये फिक्स नहीं होता है। तो ऐसा ना हो जाए कि आपको 1:2 मिल रहा था और मार्केट उसे टच करके सडनली वापस ऊपर आ गया या फिर नीचे आ गया, तो आप सीटीसी पे बुक कर लोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रॉफिट हाथ में दिख रहा है, अगर आपका कैपिटल कम है तो लालच थोड़ा सा बाजू में रख के अगर आप डिसिप्लिन के साथ ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली आपकी कौन सी भी स्ट्रेटेजी रहे, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नहीं, आपकी पर्सनल भी कोई आपने खुद ने इन्वेंट की होगी स्ट्रेटेजी, या फिर आप किसी को फॉलो करे होगे, अगर उनकी स्ट्रेटेजी भी आप देखोगे तो वो चीज़ें ऐसी होती है कि आपको फॉलो करोगे डिसिप्लिन के साथ तो आपको प्रॉफिटेबल ही रखेगी। काफ़ी स्ट्रेटेजीज मैंने देखी है स्कैल्पर लोगों की, उनका प्रॉफिट रेशियो सिर्फ 30%, 25%, 35% ऐसा रहता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल रहते हैं क्योंकि उनके लॉसेज जो है छोटे छोटे होते हैं, प्रॉफिट बड़े बड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात, स्ट्रेटेजी ऐसी ढूंढो जो आपको साइडवेज मार्केट से दूर रखे। वहाँ पे आपको अगर बाइंग सेलिंग सिग्नल मिलने लगे तो समझ जाना कि आपका कैपिटल उड़ने वाला है और आपको कोई बचा नहीं सकता। इसी रीज़न से मैं बोल रहा हूँ कि सक्सेस रेशियो जो है आपको यहाँ पे 56.25% दिख रहा है। ये मैटर नहीं करता है आपके स्ट्रैटेजी का कि आपको प्रॉफिट होगा ही या नहीं। काफ़ी स्ट्रैटेजीज ऐसी भी है कि जो 70% 80% प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है, लेकिन अगर आप उसमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो और रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो कौन सी भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रहे आप उसमें लॉसेस में ही रहोगे, और फोमो में आकर एंट्रीज लोगे तो आप लॉसेस में ही रहोगे। स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, कट्टू कट्टू से फॉलो करें। अगर आपके रूल्स के हिसाब से उसमें एंट्री बन रही है तो एंट्री ले, एंट्री नहीं बन रही है तो मत ले, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ प्योर गेम ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पे आपको आपके स्ट्रेटेजी का रिजल्ट इंस्टेंट दिखता है। यहाँ पे ऐसा होता है, अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया तो आपको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, अगर नहीं किया तो इंस्टेंट वहाँ पे रेड आ जाएगा, रेड फॉर्मेट में आपके आंकड़े चालू हो जाएंगे और आप टेंशन में आ जाओगे और वो ऐसे हिट कर देगा। तो ऐसी ही चीज़ें दोस्तों, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं प्लानिंग करूँगा कि हर संडे को वीकली एनालिसिस लाऊँ अपने ट्रेड्स का। तो मैं अपने भी ट्रेड्स में ध्यान रखूंगा कि मैं फोमो में ना आऊँ, जहाँ पे एंट्रीज मिल रही है वहाँ पे लूँ, क्योंकि ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अगर मैंने खुद के ऊपर कंट्रोल रखा होता, खुद की गलतियाँ नहीं की होती, अपनी गलतियाँ नहीं की होती, तो शायद मेरा पूरा वीक ग्रीन में क्लोज होता। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे शॉर्ट्स आते रहेंगे डेली पीएनएल के, वो आप चेक कीजिए। स्ट्रैटेजी जो है मैं लाइव में भी शुरू करने वाला हूँ विद इन अ मंथ, जो जब इसकी पूरी टेस्टिंग खत्म हो जाएगी 1 मंथ की। और ये जो एनालिसिस की वीडियो है मंथली वीकली, ये मैं हर संडे को या फिर सैटरडे को लाने की कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब हम लाइव शुरू करेंगे तब डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी के साथ जाएंगे, क्योंकि इसका बैक टेस्टिंग मैंने किया है और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी रही है, अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो और रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं तो बने रहिए दोस्तों चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।